नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, आप सभी को पता है दोस्तों पार्ट 1 के अंदर 105 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 105 नंबर के ही प्रश्न क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर आपके जो राजस्थान जीके का पार्ट है उसके 30 से 40 प्रश्न आने वाले 105 प्रश्न में से, उसी के लिए दोस्तों ये 2500 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। और आज इसका हमारे भाग चौथा रहने वाला दोस्तों। तो दोस्तों हर एक पार्ट के अंदर हम 100 प्रश्न कवर करते हैं, 2500 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। 2500 प्रश्न में से आपके जो जीके की तैयारी है उसका आकलन आपको जरूर हो जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम से पहले ये 2500 प्रश्न की सीरीज है वह जरूर देख लेना दोस्तों। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूं, अगर आप पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। जीके के लिए दोस्तों और पशुपालन के लिए 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है, वह भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारी क्लासें मिल जाएगी। और इस जीके के जो 4 पार्ट है वह चारों के चारों पार्ट प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मिल जाएगी। और प्रतिदिन जो मॉडल पेपर करवाए जा रहे हैं वह भी वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। बताना है सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्यक्रम जो सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्यक्रम है। पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना, ये इसके अंदर जो राजस्थान रोड विजन 2025 है ये इसके अंदर शामिल नहीं किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसके अंदर है, शेरगढ़, 12 के अंदर। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जो संगमरमर का उत्पादन होता है वह कहां होता है, इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन कहां होता है दोस्तों, राजसमंद के अंदर होता है दोस्तों। अगला, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जिसको बोलते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल, किसे कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, जयपुर, आगरा और दिल्ली को। किसको, जयपुर, आगरा और दिल्ली को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है। बताना है नहीं पाई जाती। जो वर्टिसोल मिट्टी होती है वह राजस्थान के अंदर कौन से जिलों के अंदर नहीं पाई जाती। झालावाड़, 12 के अंदर पाई जाती है, कोटा, भरतपुर के अंदर भी पाई जाती है, बूंदी और बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। जो धौलपुर और करौली है यहाँ पे कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, वर्टिसोल मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल पाया गया दोस्तों। किसके अंदर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र पाया गया है। किसके अंदर पाया गया है, जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न, सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है दोस्तों। बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है, बनास के ऊपर। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न। पूर्वी राजस्थान की जलवायु बताइए दोस्तों कैसी है पूर्वी राजस्थान की, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है दोस्तों उपादर, कैसी, उपादर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का अवरोही क्रम कौन सा, गंगानगर, अलवर और हनुमानगढ़। कौन सा है दोस्तों, गंगानगर, अलवर और हनुमानगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान के राज्य कवि कौन है, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है। जो केकड़ी जिला नवगठित माना है दोस्तों उसके अंदर कौन से जिलों का जो भाग है वह सम्मिलित किया गया, कौन से, अजमेर और टोंक का केकड़ी के अंदर क्षेत्र सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न, डीगला, बिडरिया, नाथद्वारिया ये है क्या दोस्तों, ये सारे के सेवा जो मेवाड़ के अंदर जो प्रचलित तांबे के सिक्के हैं उनके क्या है, नाम है दोस्तों, डीगला, बिडरिया और नाथद्वारिया। अगला प्रश्न, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। किस जिले के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके अवशेष प्राप्त हुए, कौन से जिले के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। नागभट्ट द्वितीय का संबंध किसका, नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था दोस्तों, बताइए किससे था, प्रतिहार से। अगला प्रश्न,
आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं था? कौन सा बताना? नहीं है। कौन सा एक स्थान है? नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कोटा के अंदर नहीं था। किसके अंदर नहीं था? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम अई क्षेत्रपुर था? किसका था? नागौर का। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? सागरमल गोपा का संबंध किससे था? जैसलमेर रियासत से। अगला, मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। बताइए दोस्तों, मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी मध्यकालीन राजपूत शासन के अंदर। किसके अंदर? मध्यकालीन राजपूत शासन के अंदर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। किसको दी जाती थी? विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? कब की थी संधियां? सितंबर और नवंबर 1803 के अंदर। कब? सितंबर और नवंबर 1803 के अंदर। अगला प्रश्न, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में, अब डीडवाना कुचामन में है, 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? कौन शहीद हुआ था यहाँ पे? चुन्नीलाल शर्मा। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने? कृष्णदत्त पालीवाल ने। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अगला प्रश्न, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? पदावली। कौन सी? पदावली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, सचियाय माता कुलदेवी है। सचियाय माता किनकी कुलदेवी है? ओसवालों की। किनकी? ओसवालों की। अगला प्रश्न, बालिंद जी के गुरु थे। बालिंद जी के गुरु कौन थे? कौन थे दोस्तों बालिंद जी के गुरु? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। दादू दयाल जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर क्या है? नृत्यों के प्रकार। सूची 2 के अंदर क्या है? संबंधित स्थान। कौन से नृत्य के प्रकार कौन से स्थानों से संबंधित है, उसके साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए जो ढोल नृत्य है, बम नृत्य है और राय नृत्य कौन से क्षेत्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ढोल नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ढोल नृत्य है दोस्तों जालोर और सांचौर से। किससे? जालोर और सांचौर से। बम नृत्य अलवर, भरतपुर और डीग से। और राय नृत्य किससे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो कौन सा ऑप्शन है? 2, 1, 3। कौन सा? 2, 1, 3। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन किया था? किस घराने ने किया था दोस्तों मीनाकारी को? जयपुर घराने ने। अगला, राज्य के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? किस किले को सुवर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालोर के देर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को असुमेलित है, जो सुमेलित है उसको सुमेलित करना है दोस्तों। बताइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शरीर का अंग और दूसरी तरफ है आभूषण। कौन सा आभूषण कौन से शरीर के अंग के अंदर पहना जाता है उसको सुमेलित करना। तो कौन सा ऑप्शन है? सिर के ऊपर क्या पहना जाता है? क्या? मेमंद पहना जाता है। गले के अंदर क्या पहनी जाती है? हंसली पहनी जाती है। कमर के अंदर क्या पहना जाता है? कणखती पहनी जाती है। पैर के अंदर रिमजोल पहनी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन है? 4, 3, 1, 2। किस ऑप्शन के अंदर है? डी ऑप्शन के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्रकला शैली को माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसको माना जाता है? मेवाड़ को। अगला, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई गई चुंदड़ी का कार्य प्रकार है। किस प्रकार का कार्य है वहां पे? जो चुंदड़ी का कार्य है वह है दोस्तों कोटा और बारां जिले के अंदर। बताइए, टाई व डाई का। किसका? टाई व डाई का एक प्रकार है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? राजस्थान राज्य की आकृति है विषम कोणीय। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? बताइए दोस्तों, जो थार मरुस्थल है उसकी स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पैराबोलिक बालुका स्तूपों से। अगला, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध किस जिले के अंदर है? कोटा के अंदर। अगला प्रश्न,
थर्नवर्थ ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था दोस्तों? जो थर्नवर्थ था उसने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा था? किसके अंदर रखा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसके? CAW को। जो पूर्वी राजस्थान है, कौन सा? पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान ये वाला, इसको CAW के अंदर रखा था। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी के ऊपर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंबल के ऊपर। अगला प्रश्न, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी मानी जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी? पीली मृदा। कौन सी? पीली। अगला प्रश्न, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? लेटा ग्राम किस जिले के अंदर है? जालौर के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। कौन सी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान पशुधन की दृष्टि से समृद्ध है, यहां देश के कुल पशुधन का कितना पशुधन पाया जाता है? बताइए दोस्तों, देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान के अंदर पशुधन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितना? 10.60%। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना रहा था? कितना रहा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1.76 लाख करोड़। अगला, राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व कितना होगा? सड़कों का घनत्व होगा दोस्तों 81.47 किलोमीटर। कितना? 81.47 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान का पूर्व दरिबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पूर्व दरिबा क्षेत्र जो है राजस्थान के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किसके? तांबे के लिए। अगला प्रश्न, साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर आते हैं? किस ऋतु के अंदर आते हैं साइबेरियन सार्स घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसके अंदर? शीत ऋतु के अंदर। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? ग्रामीण और शहरी आबादी साक्षरता दर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितनी? 61.4 व 79.7। अगला प्रश्न, मीणा जनजाति के कुल देवता को क्या कहा जाता है? मीणा जनजाति के कुल देवता को क्या? बुद्ध देवता कहा जाता है। अगला, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख चावड़ा से। अगला प्रश्न, किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बेराट, खालीबंगा, आहड़ और बनावली। किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए थे? किस स्थल से? बेराट से। तो कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध 1543 किस किस के मध्य लड़ा गया था? जो गिरी सुमेल का युद्ध था वह किस किस के मध्य लड़ा गया था? किसके? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी रचना चेतावनी या चुंगटिया के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन है? केसरी सिंह बाहरट। अगला प्रश्न, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक तरफ है राजस्थान एकीकरण के चरण और एकीकरण के दिनांक, इसके अंदर पहचान है कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को बिल्कुल सही है। कौन सा? तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को बिल्कुल सही है। अगला कौन सा है? अगला चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948 को, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल बागोर किस जिले में स्थित है? बागोर किस जिले के अंदर है? भीलवाड़ा के अंदर। अगला, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 को। कब? 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? उदयपुर के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी दोस्तों। अगला, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे माना जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको माना जाता है? अलवर के निकट नीमूचना में घटित हत्याकांड को। अगला प्रश्न, मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का मुखिया होता था, कौन होता था? तो सैन्य विभाग का मुखिया, इंपोर्टेंट, कौन? बख्शी। अगला प्रश्न, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना था? बताइए दोस्तों,
राजस्थान की जो सामंती व्यवस्था थी उसने इंग्लैंड की जो फ्यूडल व्यवस्था के समान माना था। किसने माना था दोस्तों? राजस्थान के। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न, बचाओ तो रामपुर या गुलेचा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के अंदर बीकानेर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन दोस्तों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। कौन सा? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज को क्या बोलते हैं? जानोटन कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की ख्याति पर 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं दोस्तों? बताइए, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं? कौन से? वीर कल्लाजी राठौड़। अगला, गोडवाड़ी क्या है? गोडवाड़ी एक दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी? गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है? बताइए दोस्तों, लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया जाता है? किसका? कुचामनी ख्याल का। किसका? कुचामनी ख्याल का। अगला, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है वाद्य यंत्र और दूसरी तरफ है जाति। कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी जाति के भोपे द्वारा बजाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सारंगी। सारंगी बजाया जाता है दोस्तों। लंगा, पूंगी, कालबेलिया, कमाईचा, मंगड़िया, रावण हत्ता, भोपे। तो कौन सा ऑप्शन? 3 4 2 1। कौन सा? 3 4 2 1। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? जो तिलवाड़ा का मेला है कौन से लोक देवता की स्मृति के अंदर आयोजित होता है? कौन से? मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल है किस शासक के शासनकाल को माना जाता है? बताइए, किसको? सवाई प्रताप सिंह। किसके? सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? बताइए दोस्तों, थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला जयपुर और जस्ता की बादला की बोतलें हनुमानगढ़। बताइए दोस्तों, कौन सा मेल खाता है? कौन सा मेल खाता है? कुंदन कला जयपुर। अगला प्रश्न, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती थी? राजस्थान के किस प्रदेश के अंदर AW प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार बताना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो दक्षिणतम प्रदेश है उसके अंदर। अगला, गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? गढ़सीसर है दोस्तों कहां? जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी कौन सी मिट्टी थी दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? किस जिले के अंदर? बड़ला पार्क, जोधपुर के अंदर। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है राजस्थान के अंदर? उदयपुर। अगला, निम्नलिखित में से प्रदेश की प्रथम आंवला मंडी कहां स्थापित की गई थी? प्रथम आंवला मंडी बताइए दोस्तों कहां स्थापित की गई थी? चोम्बू के अंदर। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या बताइए दोस्तों। 2019 की जो पशु गणना थी अंतिम थी, उसके अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या कितनी थी? बताइए कितनी? 568 लाख। अगला, राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2021 तक 31 मार्च 2021 तक जो NH थे हमारे नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी थी दोस्तों? कितनी? बताइए 10,618.09 किलोमीटर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री खोली गई थी। कहां खोली गई थी? सर्वप्रथम लाखेरी के अंदर। अगला, राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? कौन सा भू क्षेत्र झेल रहा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। उत्तरी अरावली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? कौन सी है? चंबल। अगला प्रश्न, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट, शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र किस जिले के अंदर है? बताइए दोस्तों, किसके अंदर? बारां के अंदर। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? राजस्थान की 6.86 करोड़। अगला, राज्य प्रशस्ति की रचना किसने की थी? राज्य प्रशस्ति की रणछोड़ भट्ट ने। किसने? रणछोड़ भट्ट ने। अगला, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। कहां है दोस्तों अवशेष चिन्ह उपस्थित? कहां? नीम के थाना के अंदर। अगला, उदयपुर में देश हितैषी जो सभा थी उसका गठन किसने किया था? देश हितैषी सभा का गठन किसने किया था दोस्तों? महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने? महाराणा सज्जन सिंह ने। अगला प्रश्न,
वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थे, बताइए दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रत्न शास्त्री। अगला, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? दोस्तों बताइए कौन सा राज्य? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन सा? धौलपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में? मानगढ़ धाम, मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड हुआ था वह बांसवाड़ा जिले के अंदर था। कौन से जिले के अंदर? बांसवाड़ा जिले के अंदर, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ का बनाने का प्रस्ताव दिया था? जो हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव, जो राजस्थान के दक्षिणी राजपूताना के छोटे छोटे राज्य को एकत्रित करने के लिए जो संघ बनाया गया था, हाड़ौती संघ, उसको बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसने? महाराव भीम सिंह कोटा ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर जो भील आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? बताइए दोस्तों, चार विकल्प दिए गए आपके सामने। स्वामी गोविंद गिरी ने। किसने? स्वामी गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव नामक कवि जो किस राजा के? विग्रहराज चतुर्थ के। किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ के। अगला, कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? कौन से महीने के अंदर? श्रावण के अंदर। अगला, वंश भास्कर के लेखक, वंश भास्कर के लेखक दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण को वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के कौन से जिले के अंदर? करौली जिले के अंदर। अगला, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाला व्रताकार नृत्य क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, व्रताकार मादल नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं है? कौन से संत राजस्थान के नहीं है? चार विकल्प दिए गए आपके सामने, बताइए कौन से संत? संत रामानंद जी। अगला प्रश्न, घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली क्या है दोस्तों? सारे के सारे घूंघट गुगड़ी बांद्रा इमली ये है क्या दोस्तों? ये सारे के सारे तारागढ़ अजमेर की प्राचीन जो प्राचीर थी उसकी विशाल बुर्जों के नाम है। क्या? जो तारागढ़ अजमेर की जो दुर्ग है उसकी प्राचीन जो विशाल बुर्जें हैं उसका नाम है। अगला, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? मोमल। कौन सा? मोमल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी, पोत हाकर सरी जो आभूषण है वह राजस्थान के अंदर स्त्रियों द्वारा कहाँ पहने जाने हैं? कहाँ? गले के अंदर। अगला प्रश्न, रामानाथा छज्जू और सेपू चित्रकला की किस चित्रकला शैली से संबंधित चित्रकार थे दोस्तों? किससे थे दोस्तों? जोधपुर से। अगला प्रश्न, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? नहेड़ा मेवाती। अगला प्रश्न, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथ द्वारा, तारकसी के आभूषण के लिए। अगला प्रश्न, मानासर नागौर के अंदर कौन सा पशु मेला लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पशु मेले से एक प्रश्न कंफर्म पूछा जाना है दोस्तों। पशुपालन के अंदर भी पूछा जाएगा और राजस्थान जीके के अंदर भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों बताइए, मानासर नागौर के अंदर कौन सा पशु मेला पड़ता है? कौन सा? रामदेव पशु मेला। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपके 2500 प्रश्न की राजस्थान जीके की जो सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट चौथा कंप्लीट हो चुका है। चारों के चारों पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जिस भी साथी को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, अब मेरे नंबर है मैं कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा और ऐसे भी डाल दूंगा, यहाँ पे जाइए आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों पीडीएफ पाकर आप इसके नोट्स बना लेना या क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस भी वापस कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप राजस्थान के अंदर जो पशु परिचय भर्ती है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के पास इस सेशन को अधिक शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।